चलिए देखिए, अब ये एक हमने बड़ा मुरब्बा लिए, बड़ा चौकोन लिए। आप भी, मैं इससे पहले कहा कि ऐसे कागज़ लीजिए आप, जैसे मैंने कागज़ लिया था ना, ऐसे अपने चौकोन वाला कागज़ आता है ना, आप ऐसे 10 हिस्से ऊपर और 10 हिस्से नीचे, इस तरीके से एक कागज़ आप भी ले लीजिए अपने हाथ में, ताकि आपको समझने में। एक ऐसी शक्ल मैंने बनाई भी है, खाने बने हुए हैं बहुत सारे, देख लीजिए आप। शक्ल उतनी बराबर नहीं बनी, जब भी आप बनाएंगे तो ज़रा पट्टी का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर लीजिए, बनाइए। ठीक है। तो अब ये कितने खाने हैं अगर हम गिनेंगे इसको, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं। और ये ऐसे भी 10 हैं, मतलब 10 और 10 कितने होते हैं, 100। ये पूरे एक 10 हैं, देखिए, है ना, ये 2 10, तो ऐसे 100 खाने हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इन 100 खानों में से एक हिस्से को खत कशीदा करता हूँ, ठीक है, अब आप इसके लिए कसर बताइए, क्या हो जाएगा ये, 3 बटे, सॉरी 1/100 हो जाएगा, बराबर है ना। 100 में का एक एक किसी चीज के 100 मसावी हिस्से किए गए और उस जैसा उसके 100 हिस्सों 100वां हिस्सा लिया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक 100वां हिस्सा हमने यहाँ पर लिया है, खत कशीदा किया है। ठीक है, इसको हम कसर में ऐसे ही जाहिर कर सकते हैं। अब इसको हम अशरी कसर में कैसे जाहिर करेंगे, है ना। तो इसको अशरी कसर में जाहिर करने के लिए देखिए, अब ये कौन सा हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, तो इसको हम जाहिर करेंगे 0.01। इस तरीके से आप इसको जाहिर करेंगे। क्यों ऐसे जाहिर करेंगे, इस मुकाम पर आपने सिफर क्यों लिखा है, क्योंकि जैसा हमने देखा था इससे पहले कि ये 10वां मुकाम है, 10वां हिस्सा है, 10वां मुकाम है, तो इसको हमने क्या, 10वां मुकाम है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, 10वें मुकाम पर कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 0.01, ये 100वां मुकाम हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से 100वें हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए हमने ये हिस्सा लिया, बताइए अब इसके लिए कसर बताइए आप, इसके लिए क्या कसर हो गई हमारे पास, 3/100 हो गई, बराबर है, 3/100 हो गई। इसके लिए अशरी कसर कैसी आएगी हमारे पास, 0.03, है ना, 100वां मुकाम है इसलिए 0.03 इस तरीके से है। आप समझ लीजिए, देखिए मैं ये पूरा मुकाम ले लेता हूँ, कितने हिस्से लिए देखो आप बताओ, कितने हिस्से लिए हमने, 10 100वें हिस्से लिए हमने। अगर हम लिखते हैं इसको कसर में तो क्या हो जाएगा, 10/100। अशारिया में अगर आप करेंगे तो कैसा आएगा, 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर 100वें मुकाम पे सिफर आ गया, क्यों सिफर आ गया 100वें मुकाम पर, 10वें मुकाम पर 1 आ गया। देखिए अब ये 1/10वां हिस्सा पूरा हो गया कि नहीं हो गया, 1/10वां हिस्सा पूरा हो गया, इसलिए 0, इसको 0.10 पढ़ेंगे क्या, नहीं, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है, 0.10 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 0.10। देखिए अब हमने कितने हिस्से लिए, ज़रा गौर कीजिए खुद, कुल ख़त कशीदा हिस्से कितने हो गए, पहले तो ये 10 हो गए थे, 11 12 13 14, 14/100, है ना, 14/100। अब अशरी कसर में इसको हम कैसे जाहिर करेंगे, 0.14 इस तरीके से जाहिर करेंगे। इसको 14 पढ़ेंगे क्या, 0.14 पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए मैं बहुत सारे हिस्सों को रंग कर रहा हूँ, गौर कर लीजिए आप। चलिए आप मुझे बताइए कितना हो गया, कितने हिस्से हो गए पूरे, अगर हिस्से अगर आप देखेंगे तो ये 10 20 30 40 41/100 हो गया। इसको अशरी कसर में कैसे जाहिर करेंगे हम, 0.41। अब देखिए यहाँ पर 4 10वें मुकाम पर आ गया, है ना,
4 10वें मुकाम पर आ गया, मतलब 4 10 हिस्से हो गए कि नहीं, 10वें हिस्से हो गए कि नहीं। देखिए आप, अगर आप इस पर गौर करेंगे, ये एक 10वां हिस्सा था या नहीं था, ये एक पूरा 10वां हिस्सा था। तो ऐसे 4 10वें हिस्से और 1 100वां हिस्सा भी है। 4 10वें हिस्से और 1 100वां हिस्सा है, इसलिए उसको हम 0.14 कहते हैं। अगर हम समझ लीजिए, इसको हम मुकम्मल अदद के साथ भी ज़ाहिर कर सकते हैं, है ना। आप शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं हमको। अब एक मैं अशरी कसर आपके सामने लिखूँगा, आप उसको कैसा पढ़ेंगे, ये अपने बयाज में आप लिख लीजिए सब। सौवें मुकाम को हम आप सिर्फ डायरेक्टली अशरी कसर से हम लोग समझेंगे। एक अशरी कसर मेरे पास है 3.64, इसको देखो ऐसा पढ़ेंगे 3.64। इसका मतलब क्या हुआ बताइए मुझे आप, कितने बटे कितने हो जाएगा, यानी 3 तो पूरे हैं। अगर हम आम कसर में, मुरक्कब कसर में ज़ाहिर करेंगे, इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे, 3 पूरे हैं और ये 64/100 है। 100 क्यों ले रहे, क्योंकि देखिए 100वां मुकाम यहाँ पर है, 100वां मुकाम यहाँ पर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 ले रहे हैं। अगर आपको आम कसर में अगर आपको उसको रखना है, गैर वाजिब कसर में आपको वाज़े करना है, तो देखिए कैसे ज़ाहिर करेंगे। 3 मुकम्मल हैं, मतलब 100 के 3 हिस्से हैं, 100 3 हो गए तो कितने हो गए, 300। 364/100। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, गैर वाजिब मुरक्कब कसर में या गैर वाजिब कसर में अशरी कसरों को ज़ाहिर कर सकते हैं। आसान चीज़ है, आप इसकी मश्क करेंगे। 2.65। अब ये 6 का कौन सा मुकाम है बताइए, सिर्फ 6 का मुकाम बताना है आपको। 6 का मुकाम क्या है, कौन सा मुकाम है, 10वां मुकाम है, मतलब 6/10 बराबर है। 5 का मुकाम बताइए आप, मतलब 5/100, 100वां मुकाम है ना। और ये दो तो मुकम्मल है, यानी इसको हम अगर डायरेक्टली गैर वाजिब कसर में लिखना है तो 265/100 भी हम लिख सकते हैं। तो ये अशरी कसरों में कसर को ज़ाहिर करने का क्या है, एक अलग तरीक़ा है। ठीक है, ऐसी मिसालें आप लोग हल कर लीजिए।